अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस वीडियो में शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के एक सबक आमोज़ वाक़या के बारे में जानने वाले हैं कि वो वाक़या क्या है जो शैतान के साथ पेश आया था, कि शैतान किस तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अपने जाल में फंसाना चाह रहा था, लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह शैतान के उस जाल से किस तरह बचकर निकल गए और वो कौन सी दुआ पढ़े थे। इन्हीं सब चीज़ों को इस वीडियो में, इस मुफ्ती साहब की वीडियो में हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं। ये हमारे लिए एक सबक आमोज़ वाक़या भी है। इस वाक़े को पूरा सुनकर आपको भी बहुत सारी चीज़ इसमें मालूम होगी। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि वो वाक़या क्या है। के पास भी आता हज़रत पीराने पीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा जंगले बयाबा में अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ है, नमाज पढ़ रहे। शैतान आ गया, ज़बरदस्त आवाज़। माइक सिस्टम भी शैतान के पास इतना ज़बरदस्त है, दूर से इसी आवाज़ निकालिया, चारों तरफ से आवाज़ आ रही है, ए अब्दुल कादिर, तुम्हारी इबादत हमारे दरबार में बहुत पसंद आ गई। तुमने अपनी ज़िंदगी में बड़ा मुजाहिदा कर लिए हमें पाने के लिए। तुम्हारी इबादत से हम खुश होकर आज हमने फ़ैसला किया, आज से तुम पर इबादत माफ़ है। हम ना कहाँ से भी मस्जिद को सदका दे को चल जाएंगे। ये तो बेदारी की हालत में आवाज आ रही है। हम में से कोई घुग्गू ख्वाब में भी सुन लिया तो फरेज छोड़ाता। अब्दुल कादिर, तुमने अपनी ज़िंदगी में बड़ा मुजाहिदा किए, बड़ा तज़किया किए, बड़ी इबादतें की। हमारे दरबार में तुम्हारी इबादत बहुत पसंद आ गई। हमने फ़ैसला किया कि आज से तुम पर इबादत माफ़ है, नमाज माफ़ है, नमाज माफ़। पीराने पीर महबूब सुबहानी, जिनकी एक शक्ल ही हम देखते हैं कि अल्लाह का बहुत बड़ा वली है, दूसरी शक्ल बहुत बड़े आलिम थे, बड़े मुहद्दिस थे, बड़े फ़क़ीह थे। तसव्वुफ़ गालिब था, उनका इल्म छुप गया। मेहमान हरम आए हैं तो ये बातें आ रही है। इमाम अबू हनीफा बहुत बड़े वली थे, इल्म गालिब था तो विलायत छुप गई। अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें भी ज़बरदस्त पीएम है, खिताबत गालिब है तो पीएम शिप छुप गई। ज़बरदस्त सोफ़ा मेकर हैं ये। क्या इनको गाड़ी चलाना नहीं आता? आता है, लेकिन सोफ़े का कारोबार गालिब है तो फिर ड्राइविंग इनकी छुप गई। वैसे पीराने पीर ज़बरदस्त हाफिज आलिम, मुफस्सिर मुहद्दिस फ़क़ीह। बाज़ों ने फरमाया इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी की तरह मुस्तकिल इमाम। बाज़ों ने कहा कि नहीं, जैसे इमाम अबू हनीफा के मसलक में ज़बरदस्त शागिर्द इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद पैदा हुए, वैसे इमाम अहमद बिन हम्बल के मसलक के ज़बरदस्त आलिम थे। आलिम के पास शैतान का कांटा नहीं चलता। अब्दुल कादिर, नमाज माफ़ है। ओहो, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आवाज़ सुनते हैं तो फ़ौरन
अपने इल्म के तराजू में इस जुमले को रखकर तोलते हैं कि वो नमाज जो मेरे नबी पर माफ़ नहीं हुई, वो नमाज जो नबी के सहाबा पर माफ़ नहीं हुई, वो नमाज अबू बकर, उमर, उस्मान और अली पर माफ़ नहीं हुई, वो नमाज जो नबी को दूध पिलाने वाली माँ हज़रत दाई हलीमा पर माफ़ नहीं हुई, वो नमाज जो नबी की अज़वाज मुतहरात पर माफ़ नहीं हुई, वो नमाज जो नबी के औलाद पर माफ़ नहीं हुई, वो नमाज जो नबी के नवासे पर करबला के मैदान में माफ़ नहीं हुई। मैं कौन होता हूँ कि मुझ पर नमाज माफ़ हो जाए? ये आवाज़ अल्लाह की नहीं, दुश्मन खुदा की है। फ़ौरन ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ते हैं। ऐसे गलत वसवसे आ गए तो फ़ौरन ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम पढ़ना। वसवसों का इलाज है ये, बेहतरीन इलाज है ये। गलत वसवसे आते रहते हैं, अजीब अजीब ख्यालात आते हैं, कलीजा पानी पानी हो जाता है, ऐसे ख्यालात आते हैं, दिल कांपता है, ऐसे ख्यालात आते हैं। इन वसवसों से बचने का इलाज क्या? ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। शैतान करीब तक नहीं आता, उन्वान का रुख बदल जाएगा। वक्त का तकाजा है, हर जुमा 5 मिनट को मैं काटते काटते गुजर रहा हूँ ताकि मैं अपने ऐलान पर पहुँच जाऊँ। देखिए अकरम मुंडी हला रहे, ये हो नहीं सकता हजरत। क्योंकि हमारे आमाल ऐसे गलीज़ और गलत हो गए हैं, उठे तो वसवसे, बैठे तो वसवसे हो रहे हैं। और नेक लोग वसवसे आते हैं तो परेशान हो जाते हैं, बुरे लोग वसवसों के पीछे चलते हैं। वसवसे आते हैं तो जो डरता है समझ जाओ कि ईमान बाकी है, वसवसों के पीछे चलता है तो समझो कि ईमान को खतरा है। पढ़ते रहो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। एक नौजवान मुझे पूछा, हजरत वसवसे आ रही ना, क्या करना? मैं बोला ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ो भाई। फिर मुझे फ़ौरन जहन में आया, इसे पढ़ना आता क्या? बोल कर पूछेंगे, बोल कर आता क्या जी पढ़ने के वास्ते? आता क्या जी पढ़ने के? तो आता हजरत, ज़रा पढ़ो जी। कहते ला हौल बिला कुआ कहते क्या डॉक्टर साहब? ला हौल वला कुआ नहीं, ला हौल बिला कुआ। ला हौल भाई बोला तेरे ला हौल पर ला हौल। सूरह फातिहा में 70 बीमारियों की शिफा है। मैं पढ़ा तो भी शिफा, तुम्हें पढ़े तो भी शिफा। लेकिन शिफा के लिए शर्त क्या है? सही पढ़ना। आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे तो शैतान भाग जाता है, मैं पढ़ा तो भी भाग जाता, तुम्हें पढ़े तो भी भाग जाता। लेकिन शर्त क्या है? सही पढ़ना। कोई मुसीबत पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, दिल में सकीना नाजिल होता है। मैं पढ़ूंगा सकीना नाजिल, आप पढ़ेंगे सकीना नाजिल। लेकिन शर्त क्या है? सही पढ़ना। गलत पढ़ेंगे इलाज तो होगा नहीं, गलत पढ़ने का गुनाह होगा। पढ़ो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह तो वसवसे ख़त्म। हजरत पीराने पीर महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम पढ़ते हैं। शैतान भागता है, भागते भागते कहता है, अब्दुल कादिर आज तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। जुमला तो बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है, लेकिन एक वली ही पहचान सकता है, एक अल्लाह का बंदा और एक आलिम ही पहचान सकता है। इस जुमले में भी बम है, इस जुमले में भी बम है, बम।
जो शैतान अब्दुल कादिर पर डालना चाहता था, फौरन हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी फिर से ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला पढ़ते कहते हैं कि जलील मरदूद रजीम, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे अल्लाह ने बचाया है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शैतान और मरदूद से हिफाजत फरमाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह हम आप तक अच्छी मालूमात और दीन की सही मालूमात लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।